हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। चैप्टर 2 हम यहाँ पर कर रहे थे, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 लास्ट 2 सेशन में हम कर चुके हैं। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज 2.3 की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज में हमें संख्याओं की अपरिमेयता के प्रमाण को पढ़ना है। यह हमारा टॉपिक है। कोई भी संख्या है, उसके अपरिमेय होने का क्या प्रमाण होता है, किस प्रकार से हम प्रमाणित कर सकते हैं कोई संख्या अपरिमेय है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको प्रमेय 2.3 का ज्ञान होना चाहिए। प्रमेय 2.3 के अंतर्गत p एक अभाज्य संख्या है। अगर हम कोई p एक संख्या लेते हैं जो कि क्या है, एक अभाज्य संख्या, और एक दूसरी संख्या लेते हैं a जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, कुछ भी पूर्णांक हो सकता है, वो 2, 4, 8, 10 जो भी है, कुछ भी हो सकता है। तो प्रमेय के अनुसार यदि p यानी कि ये अभाज्य संख्या a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई एक संख्या में ले लेता हूं, यहां पर 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 36 क्यों ली? क्योंकि यहां पर देखिए ए स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग। ठीक है, और एक कोई संख्या यानी कि p बराबर मैं मान लेता हूं, p बराबर 3 मान लेता हूं मैं। ठीक है, अब देखिए इस प्रमेय में कहा गया है p a स्क्वायर को विभाजित करता है। तो यहां देखिए 3 जो है वो 36 को विभाजित करता है। जी बिल्कुल करता है, 3 36 को विभाजित। तो p a को भी विभाजित करेगा। अब a स्क्वायर 36 है तो इसका अंडर रूट क्या निकल के आएगा? इसका अंडर रूट निकल के आएगा 6। तो क्या 3 6 को विभाजित करता है? बिल्कुल करता है। तो यही सिद्ध करना हमको कि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। इस प्रमेय का इतना सा अर्थ है कि अगर कोई संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग जैसे कि 6 का वर्ग किसी एक संख्या अभाज्य संख्या के द्वारा विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी उस अभाज्य संख्या द्वारा विभाजित होगी। ठीक है, चलिए अब हमको प्रमेय नंबर 2.4 प्रमाणित करनी है, जिसमें √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमको सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। चलिए देखिए, सर्वप्रथम तो हम मान लेते हैं, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। हम इसके विपरीत मान लेते हैं, जो हमको सिद्ध करना उसके विपरीत, अपरिमेय के विपरीत हमने मान लिया कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जब अगर ये √2 परिमेय संख्या है तो कोई भी परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है। ठीक है, p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 है, तथा इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। और यहां पर जहां p व q सह अभाज्य संख्याएं हैं, इस लाइन को हम समीकरण नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, सह अभाज्य से मतलब क्या है? सह अभाज्य का मतलब है p और q आपस में दोनों सह अभाज्य हैं, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि p और q किसी एक पहाड़े से, p व q दोनों संख्याएं किसी एक पहाड़े से विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है, किसी भी एक पहाड़े के अंतर्गत नहीं आती है, इसका मतलब होता है सहअभाज्य संख्या है। तो p और q सहअभाज्य संख्या है। अब हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में इसका पक्षांतर इधर कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? समीकरण 1 से √2 q बराबर p, या p बराबर √2 q लिख सकते हैं साहब। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। इसका वर्ग कितना हो जाएगा? √2 का वर्ग तो हो जाएगा 2,
क्यू का वर्ग हो जाएगा क्यू स्क्वायर और बराबर में यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर। तो देखिए ये कुछ उस प्रकार का जो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय है उस प्रकार का दिख रहा है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर 0 है इसलिए हमने लिखा ही नहीं। 0 का मतलब है कि पूरी पूरी बार भाग जाता है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है और क्यू स्क्वायर क्या है, भागफल के रूप में है, कह सकते हैं ना ऐसा हम। यहाँ पर इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या लिख सकते हैं हम कि 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, जब 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो प्रमेय 2.3 से क्या लिख सकते हैं हम कि P को भी विभाजित करेगा, 2 P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। ये हमारी समीकरण 3 है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास में ये जो है, जो अकेला होता है, ठीक है, उसको हम एक नया चर मान लेते हैं। पुनः माना P बराबर 2C, कुछ भी मान सकते हैं आप, लेकिन यहाँ संख्या वही लेनी जो आपको सिद्ध करने में संख्या दी हुई है, वही यहाँ पर आपको लेनी है। तो P बराबर 2C, एक हमने पूर्णांक मान लिया, 2C क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, और ये वैल्यू हम समीकरण 3 में रख रहे हैं। समीकरण 3 में P का मान रखने पर, ठीक है, P का मान हम रख रहे हैं कहां पर, वापस से समीकरण 3 में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2Q स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा, यहां आ गया, बराबर में P स्क्वायर यानी कि 2C का स्क्वायर, 2C का होल स्क्वायर, ऐसा ही आएगा ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 2Q स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 4C स्क्वायर। इस 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो ये लिखा जाएगा Q स्क्वायर बराबर 2C स्क्वायर। ठीक है, Q स्क्वायर बराबर 2C स्क्वायर। तो फिर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि, अब देखिए वापस से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर है ही नहीं, मतलब कि पूरी पूरी बार भाग जा रहा है। C स्क्वायर क्या है, भागफल है, किस में भाग दे रहे हैं हम, Q स्क्वायर में, किसका, 2 का। तो 2Q स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, अब जब 2Q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2Q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये हमने कहां से लिखा है, ये प्रमेय नंबर 2.3 से लिखा है। ये प्रमेय नंबर 2.3 में हमने पढ़ा था, किसी संख्या के वर्ग को कोई संख्या विभाजित करेगी तो वो संख्या उस संख्या को विभाजित करेगी। अगर वर्ग को विभाजित कर रही है तो उस संख्या को भी विभाजित करेगी। अब देखिए यहाँ पर समीकरण नंबर 4 में लिखा है कि 2 जो है वो P को विभाजित कर रहा है। समीकरण नंबर इसको दे देते हैं हम 5। तो इस समीकरण 5 में लिखा है कि 2 जो है वो Q को भी विभाजित कर रहा है। अब 2 जो है Q को भी विभाजित कर रहा है और P को भी विभाजित कर रहा है। लेकिन हमने जब शुरू में सवाल स्टार्ट किया था तब माना था कि P और Q तो सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, जो हमारी समीकरण नंबर 2 है, ये देखिए यहाँ पर हमने माना है P और Q सहअभाज्य संख्या है, तो ये तो विरोधाभास हो गया, जो हमने माना था वो गलत हो गया। ठीक है, अगर विरोधाभास हो रहा है इसका मतलब जो हमने माना है, क्या माना है हमने कि √2 एक परिमेय संख्या, ये गलत है।
इसलिए इस विरोधाभास के कारण सिद्ध हो जाता है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं होकर क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं समीकरण 2, 4 व 5 से विरोधाभास होता है। विरोधाभास हो रहा है क्योंकि समीकरण 2 में तो सहभाज्य बोल दिया था हमने, ठीक है, लेकिन 4 और 5 में क्या आ रहा है, दोनों आपस में विभाजित हो रही है 2 के पहाड़े से। ठीक है, तो ये विरोधाभास हुआ, तो इसीलिए हम कह सकते हैं हमारी मान्यता जो है वो गलत है, इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से इसको प्रमाणित करना है। इसी प्रकार से आपके सामने √2 की जगह √3 आ सकता है, √5 आ सकता है, √7 आ सकता है, अंडर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या जैसे कि √p दे दे, √q आ जाए, √r आ जाए, √a आ जाए। बहुत सारे सवाल हैं, सभी का पैटर्न पूरा का पूरा इसी सवाल के अकॉर्डिंग रहेगा या इसी प्रमेय के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रमाणित कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है और प्रमेय क्या है, इसमें अंतर निकालना थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रमेय के अंदर हमको सिद्ध करना होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी हम हम उस प्रमेय का यूज करेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये मानकर हम चलेंगे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अगर आपके सामने केवल और केवल √3 आ जाए, केवल √2 आ जाए, केवल, ना तो चिन्ह ना कुछ भी, ठीक है, उसके साथ में कुछ भी नहीं आना चाहिए, ना तो कोई चिन्ह ना कोई संख्या, तो वो प्रमेय कहलाएगी। और अगर उसके साथ में कोई भी संख्या, चाहे वो गुणे में आए, चाहे प्लस में, चाहे माइनस में, चाहे बटे में, तो वो क्या है, एक सवाल कहलाएगा। सवाल के अंदर हम √3, √2, √5, √7 इन सबको परिमेय संख्या मानकर चलेंगे, अपरिमेय संख्या मानकर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, प्रमाणित करना है हमको कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत हम क्या करते हैं, माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। ठीक है, जब परिमेय संख्या है तो हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं 5 माइनस √3 बराबर p/q। ठीक है, p/q के रूप में हमने मान लिया, जहां p/q, अब यहां पर वो चीज नहीं है, हमको सिद्ध नहीं करना, हमको यहां पर क्या मानना है, जहां p व q परिमेय संख्या है। ठीक है, p और q क्या है, यहां पर परिमेय संख्या है। अब देखिए p और q परिमेय संख्या है तो p/q भी परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि इस √3 को तो इधर पक्षांतरण कर रहे हैं, √3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और इस p/q को उधर पक्षांतरण कर दिया तो ये p/q पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा, पूरे को पक्षांतरण कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा 5 माइनस p/q, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 तो परिमेय संख्या है, p/q भी परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्याओं का जोड़ बाकी गुणा या भाग या कहें हम संक्रिया परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। कुछ भी संख्या करा दो परिमेय संख्याओं में, 2 + 2 करा दो 4, तो 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 2 × 2 करा दो, 2/2 करा दो, या 2 - 2 करा दो, परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो परिमेय संख्याओं की संक्रियाओं से परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है, लेकिन बराबर में हमारे पास क्या है, √3, और √3 अकेला है, इसका मतलब ये क्या है, हम प्रमेय से सिद्ध कर चुके हैं लास्ट में। ठीक है, कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहां पे कहेंगे चूंकि 5 व p/q परिमेय संख्या है, ठीक है, इसलिए 5 माइनस p/q भी एक
परिमेय संख्या होगी, परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए √3 तो हम सिद्ध कर चुके हैं कि अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम दे देते समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 से क्या हो गया, विरोधाभास। क्यों? क्योंकि देखिए परिमेय संख्या के बराबर में अपरिमेय संख्या आ गई, और ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में क्या हो, बराबर। तो हम कहेंगे इसलिए समीकरण 1 से विरोधाभास होता है। इसलिए जो हमने माना था वो गलत है। ठीक है, हमने जो माना है वो क्या है, गलत है। इसलिए 5 - √3, इसलिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, या अपरिमेय संख्या ही होगी। तो इसी टाइप से आपको सवाल हल करना है। ठीक है, प्रमेय का तरीका अलग है। प्रमेय में सहअभाज्य लेकर चलना होता है, और दोनों प्रमेय 2.3 का यूज करके सिद्ध करनी होती है। ठीक है, और यहां पर हम यूज करते हैं प्रमेय 2.4 का। ठीक है, ये जो हमने लिखा है ये कहां से लिखा है, प्रमेय 2.4 से हमने लिखा है, क्योंकि प्रमेय 2.4 में हमने √2 को सिद्ध करा था, और वहां पे मैंने बताया था कि √2 के साथ में √3, √5, √7 सभी एक ही प्रकार से होगा हल, सभी एक ही प्रकार से प्रमेय है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये सवाल हल करना है। चलिए अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। सिद्ध करो कि निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्या है। जैसे सवाल नंबर 1 हल किया था उसी प्रकार से सवाल नंबर 2 भी हमको हल करना है। 1/√2 जो है उसको हम मान लेते हैं, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया। जब ये परिमेय संख्या है तो ये 1/√2 बराबर p/q लिखा जाएगा, जहां p व q पूर्णांक हैं या परिमेय संख्या है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब √2 को अकेला कर दें हम, तो √2 को तो भेज रहे हैं उधर, या एक काम करते हैं हम वज्र गुणा कर लेते हैं पहले। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये तो जाएगा इधर, q 1 से गुणा होकर क्या हो जाएगा, q बराबर में √2p, √2 और p। अब p को भेज दें इधर तो कहाँ जाएगा, बटे में, तो q/p हो जाएगा, बराबर में ये हो जाएगा √2। अब इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, देखिए हो गया √2 अकेला। हमेशा जब भी सवाल आए आपको रूट वाली संख्या को अकेला करना है, सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम करना है, √2, √3, √5 जो भी आ जाए रूट वाली संख्या को अकेला कर दीजिए। तो देखिए ये हो गया अब। ठीक है, अब हमने माना था p व q पूर्णांक है, p/q परिमेय संख्या है, तो q/p भी परिमेय संख्या है। चूंकि p/q परिमेय संख्या है, इसलिए q/p भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, लेकिन √2 क्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये कहाँ से लिखा है हमने, ये हमने लिखा है प्रमेय नंबर 2.4 से। ठीक है, तो क्या हो गया समीकरण 1, इसलिए समीकरण 1 से विरोधाभास होता है। ठीक है, विरोधाभास उत्पन्न हो गया यहाँ पर, तो विरोधाभास होता है, इसलिए 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से इस सवाल को हल करना है। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं।
दूसरे सवाल में 6 प्लस रूट 2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। सेम पैटर्न रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। देखिए, माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम परिमेय मान लेते हैं, ठीक है। परिमेय माना है तो वो p बटा q के बराबर में लिख देंगे। लिख दी हमने, जहां पर p व q क्या है, पूर्णांक है, ठीक। अब उसके बाद देखिए, जैसे ही हम यहाँ पर करते हैं तो क्या कर रहे हैं, अब ये रूट 2 तो इधर ही रहेगा, ठीक है, प्लस में है रूट 2। 6 को उधर भेज दिया तो 6 चले जाएगा माइनस में, तो रूट 2 बराबर p बटा q माइनस 6 हो गया। ये बन गई समीकरण नंबर 1। बस हमको यही करना होता है, रूट वाली संख्या जो है उसको अकेला करना है, कर दे अकेला। तो अब हम लिखेंगे, चूंकि p बटा q एक परिमेय संख्या है, इसलिए p बटा q माइनस 6 क्या हो गया, परिमेय संख्याओं का संक्रिया भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक। लेकिन रूट 2 तो एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कर चुके हम प्रमेय नंबर 2.4 में। तो समीकरण 1 में क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये सेम पैटर्न है, कोई भी चेंज इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसका तीसरा सवाल भी हल होगा, वो आपको हल करना है। चलिए अब देखते हैं 2.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यदि p और q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक है और अभाज्य संख्या है, जैसे कि 2 और 3 हो सकती है, ये 3 और 5 हो सकती है, 5 और 7 हो सकती है, इसी प्रकार से कुछ भी। तो अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है तो सिद्ध करो कि रूट p प्लस रूट q एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना होता है, मान लेते हैं हम, माना कि अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मानेंगे तो इनको p बटा q, लेकिन हम p और q तो दे रखा है तो हम a बटा q के रूप में मान लेते हैं इनको। अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q बराबर a बटा b, ऐसा मान सकते हैं हम, जहां a व b पूर्णांक है, ठीक है। अब हमने ये मान लिया, हमको ये करना है, रूट वाली संख्या को अलग रखना होता है। अब देखिए यहाँ पर तो दोनों अलग अलग रूट है, अगर मैं किसी का पक्षांतरण करूं तो भी इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, रूट हटाने के लिए हम वर्ग कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, इधर वर्ग करेंगे तो ये बनेगा रूट p प्लस रूट q का होल स्क्वायर, और इधर तो डायरेक्टली स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि रूट p का स्क्वायर, रूट p का स्क्वायर प्लस रूट q का स्क्वायर प्लस 2 रूट p इंटू रूट q। जब रूट p रूट q अलग अलग होते हैं तो दोनों एक ही रूट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारा नियम है। और इधर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ पर हम फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसी का प्रयोग हमने यहाँ पे करा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a और b का गुणा हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ओपन करते हैं इसको, तो ये अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो यहाँ आ जाएगा p, यहाँ पर b, इसी प्रकार से अंडर रूट हट गया तो क्या आ गया q, प्लस में क्या रह गया हमारा रूट p q, ठीक है, बराबर में a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। देखिए अब ये आ गया। अब हमको इस रूट वाले को अकेला रखना है बस, तो बाकी सबको उधर भेजें, पहले इन दोनों को उधर भेजें तो दोनों माइनस में चले जाएंगे इधर आके, ठीक है। ये यहाँ पर बराबर है, यहाँ a स्क्वायर बटा b स्क्वायर है, p उधर आया तो माइनस का p हो गया, q भी उधर आएगा तो माइनस का q हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या बच गया अभी, 2 रूट पी क्यू। अब इस 2 को इधर भेज दूंगा तो इधर तो क्या बच गया, रूट पी क्यू, और बराबर में आ जाएगा 1/2, और ब्रैकेट में ये पूरा a स्क्वायर बटा b स्क्वायर माइनस का p माइनस का q, और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। बस ये जो है रूट p और रूट q,
रूट पी को मैं अगर अलग से कोई संख्या मानूं, रूट पी, देखो पी हमको सवाल में दिया हुआ है, अभाज्य संख्या है, क्यू भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल करेंगे हम, तो वो रूट के अंदर, अभाज्य संख्या का गुणनफल रूट के अंदर जो है वो अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। ठीक है, प्रमेय नंबर 2.4 से तो हम यहां लिखेंगे, चूंकि a बटा b एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये पूरा, ठीक है, 1/2 ब्रैकेट में a² बटा b² माइनस का p माइनस का q भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। परंतु लेकिन क्या हुआ, ये तो क्या हो जाएगी एक अपरिमेय संख्या, लेकिन रूट पी क्यू अपरिमेय संख्या है। कौन सी प्रमेय से, प्रमेय 2.4 से ऐसा हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तो क्या हो गया, विरोधाभास, इसलिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि रूट पी प्लस रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका जो है 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे हम 2.4 एक्सरसाइज के साथ में आपके साथ सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।